19 जून 2026 वाराणसी का गंगा घाट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर यूपी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर जारी किया। ये पोस्टर बनारस से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक चर्चा की बड़ी वजह बन गया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी के एक हाथ में फरसा और दूसरे में संविधान दिखाया गया है। फरसा देखते ही मन में भगवान परशुराम की छवि बन जाती है और संविधान को कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जोड़कर देखते हैं। राहुल गांधी को बीते कई साल से हाथ में संविधान लेकर रैलियों और रोड शो में देखा जाता है, लेकिन फरसा। राजनीतिक जानकार दावा करते हैं कि यह ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश है। जानकारों का दावा है कि बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है और अब लग रहा है कि यूपी में ब्राह्मणों के चौतरफा अच्छे दिन आ रहे हैं। राजनीतिक पंडित राहुल गांधी के बर्थडे पर यूथ कांग्रेस की ओर से जारी पोस्टर को लेकर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस मंडल और कमंडल के प्रतीकों को एक ही फ्रेम में फिट करने की कोशिश में है। संविधान की कॉपी थामकर राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज को बताना चाहते हैं कि उनके अधिकारों, न्याय और लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। वहीं दूसरे हाथ में भगवान परशुराम का फरसा, जिसे कमंडल का भी प्रतीक माना जाता है, उसे उठाकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अगले समाज, विशेषकर ब्राह्मणों को सीधा संदेश दिया है कि पार्टी उनकी सांस्कृतिक पहचान, स्वाभिमान और ऐतिहासिक प्रतीकों का पूरा सम्मान करती है। जानकारों का दावा है कि कांग्रेस का हाईकमान क्या सोच रहा है, इसका अंदाजा आगे होगा, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के घर में यूथ कांग्रेस ने नई दिशा में बढ़ने का संकेत दे दिया है। राहुल गांधी के बर्थडे पर जारी पोस्टर को बीजेपी के नैरेटिव का काउंटर प्लान बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी लंबे समय से कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने और बहुसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। लोगों को अचानक ये याद हो आया है कि कुछ बरस पहले राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्रीय जनेऊधारी ब्राह्मण के रूप में सामने आते थे। वो बाबा केदारनाथ धाम से लेकर महाकाल के दरबार तक की यात्राएं कर चुके हैं और अब उनके हाथ में भगवान परशुराम का फरसा थमा दिया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस इंदिरा गांधी के दौर के वोट बैंक पर दावेदारी की एक कोशिश करती दिख सकती है। और ये कोशिश सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का फोकस ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने पर ही टिक गया लगता है। आपको याद होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का एक ऐसा नारा बुलंद किया था जिसने बीजेपी के बड़े बड़े किलों को ढाकर समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी दिलाई थी। तब राजनीतिक विश्लेषकों ने मान लिया था कि अखिलेश यादव की भविष्य की राजनीति सिर्फ और सिर्फ पीडीए के इर्द गिर्द ही घूमेगी, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव ने शायद भांप लिया है कि सिर्फ पीडीए के भरोसे दोबारा सत्ता में नहीं पहुंचा जा सकता। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को लुभाना शुरू कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव के ब्राह्मण प्रेम को लेकर सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी का दामन थामने वाले और कुछ दिन पहले योगी सरकार में मंत्री बने मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन पर सवाल उठाए हैं। मनोज पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा खोलते हुए अखिलेश यादव की मंशा को लेकर सवाल पूछे हैं। मनोज पांडे ने पूछा है, अखिलेश जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी असली नीति क्या है? ब्राह्मणों का सम्मान करना या सरेआम उनका अपमान करना? पांडे ने याद दिलाया है कि कैसे कुछ समय पहले एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने एक पत्रकार से उसका सरनेम पूछा था। पांडे के मुताबिक उस पत्रकार ने अपना सरनेम मिश्रा बताया था और तब क्या हुआ था, ये सवाल भी पांडे ने पूछा है। मनोज पांडे ने सवाल उठाया है कि क्या किसी वर्ग को इस तरह अपमानित करने के बाद चुनाव आते ही बैठ के बुला लेना आपको शोभा देता है? बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विवादित बयान की भी याद दिला रहे हैं,
जो उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर दिया था। भाटी के बयान को लेकर यूपी की राजनीति में भारी उबाल आया था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा था और राजकुमार भाटी को तुरंत समाजवादी पार्टी से बाहर निकालने की मांग की थी। लेकिन अखिलेश यादव ने भाटी को हल्की सी चेतावनी देकर मामले को रफा दफा कर दिया था। बीजेपी नेता ये याद दिलाते हुए बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणों की असल हितैषी तो उनकी ही पार्टी है। बीजेपी नेता दावा करते हैं कि यूपी में हवा का रुख बदल रहा है और प्रबुद्ध समाज चुनावी पाखंड और जमीनी हकीकत के अंतर को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। बीजेपी नेता मानकर चल रहे हैं कि ब्राह्मणों का स्वाभाविक समर्थन बीजेपी के साथ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन जानकार दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रेम को लेकर बीजेपी की बौखलाहट बेवजह नहीं है। यूपी में सभी को याद है कि ब्राह्मण जिसके साथ खड़े हो जाते हैं प्रदेश में सरकार उसी दल की बन जाती है। 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद हासिल कर अकेले दम पर सरकार बनाई थी और अब अखिलेश यादव भी ऐसा ही करने की कोशिश में है। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 15% के करीब बताई जाती है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाता चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से बदलने या किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। बीजेपी की चिंता एक और वजह को लेकर है। साल 2020 में कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद समूचे विपक्ष ने बीजेपी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताना शुरू कर दिया था। विपक्ष के नेता विकास दुबे के एनकाउंटर को ब्राह्मण अस्मिता से जोड़ने लगे थे। हालांकि चुनावों में इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ था। लेकिन जानकार याद दिलाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि इस सरकार का खास झुकाव सिर्फ एक जाति यानी क्षत्रियों की ओर रहता है। इस नैरेटिव के जरिए विपक्ष ने बार बार ब्राह्मणों में नाराजगी की भावना भड़काने की कोशिश की है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर ये प्रबुद्ध वर्ग जरा भी छिटका तो दिल्ली और लखनऊ दोनों के सिंहासन डोल सकते हैं। ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी हैं। कुछ महीने पहले तक उन्हें रेस से बाहर माना जा रहा था। बीते कुछ चुनावों में उनकी पार्टी ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है, लेकिन मायावती जब एक्शन में लौटी तो उन्होंने अपने पुराने परखे हुए वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश की। मायावती ने जब परंपरागत दलित वोटों के साथ ब्राह्मणों को जोड़कर सोशल इंजीनियरिंग का खास फॉर्मूला तैयार किया, तब विपक्ष के पास उसकी कोई काट नहीं थी। फरवरी में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी का जो सबसे पहला टिकट घोषित किया वो किसी दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक चेहरे को नहीं बल्कि एक बेहद मजबूत ब्राह्मण चेहरे को दिया। मायावती ने आशीष पांडे को जालौन जिले की सबसे महत्वपूर्ण माधोगढ़ विधानसभा सीट से पार्टी का प्रभारी यानी उम्मीदवार बनाया है। जानकार दावा करते हैं कि इस वक्त यूपी की राजनीतिक बिसात पर ब्राह्मणों के अच्छे दिन साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हर दल इस वर्ग के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ब्राह्मण इस बार किसे चुनेंगे। साल 2014 से यूपी के ब्राह्मणों का समर्थन बीजेपी के साथ रहा है और बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इस बार बीजेपी ब्राह्मणों के वोट को अपनी जेब में मानकर नहीं चल सकती है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को अपने हित के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है। यही कारण है कि अब सभी दल इस मजबूत वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश में हैं। वो मानते हैं कि अगर कुछ फीसदी ब्राह्मणों ने भी पाला बदला तो बड़े पैमाने पर खेल बदल सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।